Hello and welcome to 5 Talking Points only on Zalmi TV. This is your host Amir Hamza. अगला मैच आ रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मैच को? देखिए, मुझे तो डर लग रहा है कि श्रीलंका से भी हम मैच ना हार जाए। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के लिए अब वैसे ही टफ हो गया है, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका को भी हराना है, फिर बांग्लादेश भी अपना आखिरी पहला मैच जीता हुआ है श्रीलंका से। आपने दूसरा बांग्लादेश को भी हराना है। आपने 2 मैच तो जीतने हैं। उसके बाद वही बात जिस तरह भाई हमेशा इवेंट में हुआ है। बांग्लादेश एक जीत गया ना। तनवीर भाई, बांग्लादेश एक जीत गया तो खत्म हो गई, खेल ही खत्म। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं ना कि बांग्लादेश तो जीत गया पहला मैच श्रीलंका से, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी पाकिस्तान का कल श्रीलंका से अगला मैच परसों। तो पाकिस्तान जीतता है श्रीलंका से तो श्रीलंका के लिए तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों मैच बाहर हो गए। फिर पाकिस्तान का बांग्लादेश से भी है एक, उससे पहले है बांग्लादेश का, लेकिन वो टफ टीम से होगा, जाहिर सी बात है, वो इतना आसान तो है नहीं, इंडिया से होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पाकिस्तान जीतता भी है तो फिर भी जो है वो थोड़ा सा रन रेट, लेकिन पाकिस्तान का भी आने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का फाइनल में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली। अगर तनवीर भाई, अगर कहीं लग रहा होगा जो हालात चल रहे हैं ना, कहीं अगर लग रहा होगा इंडिया को कि बांग्लादेश को जिता दे, हम तो पहुंच गए हैं, तो वो हमें बाहर करा देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कर सकता है इसी तरह ही, ठीक है ना। जिस तरह ओमान के अगेंस्ट तो खैर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनके अगेंस्ट भी एक्सपेरिमेंट करके 5-6 लड़के बिठा के, ठीक है, इस तरह कर करा के बोलेंगे जी हमने तो फाइनल के लिए लड़के रेस्ट करवाए हैं ना भाई, हम तो लाजमी थोड़ी है इनके अगेंस्ट। तो वो हाँ, वो इस तरह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरह का लेवल अब चल रहा है ना इंडिया का, उनसे कुछ भी उम्मीद है। वैसे तनवीर, एक बात बोलूं, अगर वो कहीं सायम ने आउट ना किए होते तो आज वो बाहर होता। ये भी मेरी बात आप लिख ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ना किए होता वो बाहर होता। अच्छा बात यार तौसीफ भाई, मतलब यानी बात सीधी सी ये है कि जब कोई इवेंट खत्म होता है, लोग अगला इवेंट स्टार्ट होने से पहले अपने कॉम्बिनेशन पे तैयारी कर रहे होते हैं, कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं कि यार हमने किस तरह सेट करना है। यार ये हमारे लोगों ने ना मजाक बनाया हुआ है। टीमें जो है ना, टीमें 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, आपसे कॉम्बिनेशन नहीं बनते भाई। समझ ही नहीं आती आपको कौन सा बॉलर ऐसा है जिसको लास्ट ओवर करवाना है, कौन सा बैट्समैन ऐसा है जिसको जो है वो ओपन करवानी है, कौन सा बैट्समैन ऐसा है जो सेंटर मिड में खेलने वाला है, या कौन सा बॉलर है वो सर्किल पे गेंद। भाई ये बहुत मारे खा के, बहुत कुछ कर करा के आपकी एक टीम बनती है। हमारी टीम क्या है, ठीक है, 6-6 आपके चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। सुन ले, साल के अंदर 6-6 बोर्ड आ जाते हैं आपके, ठीक है, 6-6 कोचेस आपके चेंज होते हैं, उसके साथ कप्तान चेंज होते हैं, प्लेयर चेंज होते हैं। तो यार ऐसे टीम आपकी नहीं चलेगी भाई। हर दफा अभी अभी T20 वर्ल्ड कप है फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है। यही कुछ बैठ के हम मगजमारियां कर रहे होंगे, क्या खेल रहे हैं, क्या टीम है, किसको खिला रहे हैं, किसको। उधर तो भाई एशिया की टीम ही नहीं है, उधर तो पूरी दुनिया की टीम है। यहाँ तो चले ठीक है, आप एक इंडिया से मार खा ली, दूसरों को पकड़ लेंगे, वहां क्या करेंगे? वहां तो दुनिया की टॉप की टीम्स खेल रही होंगी भाई, उधर क्या करेंगे आप? तो मुझे तो यही नजर आ रहा है भाई, जिस किस्म की आपने टीम बनाई है, वो तो पहले से उम्मीद थी यही सब कुछ होना है। बाबर आजम रिजवान को वापस लाओ टीम के अंदर भाई, उनके उन दोनों के साथ रह के कॉम्बिनेशन बनाओ टीम का। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर से ओपन करा दो, ठीक है, आप ले आओ बाबर को तीसरे पे ले आओ, बाबर को चौथे पे ले आओ, कि 6 ओवर के बाद खेलने वाला कोई तो प्लेयर हो हमारे पास, ठीक है। आप ओपन जरा थोड़े से आपको जो बेहतर लगते हैं वो तगड़े करो, बाबर के साथ नीचे के नंबर के जो प्लेयर हैं उनको वो डेवलप करो, कोई वो प्लेयर लेके आओ, ऑलराउंडर्स। यार इतनी बातें ये टीवी पे बैठ के करते हैं, इन्होंने कितने पाकिस्तान को ऑलराउंडर्स दे दिए हैं। उसके बाद एक बात और बोल रहा हूं, हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े भी लेजेंड्स हैं, उन्होंने कितनों ने प्लेयर्स तैयार किए हैं भाई, ये तो मुझे कोई बताए। कौन इंडिविजुअल तौर पे जाके ग्राउंडों में काम करता रहा, सब कुछ करता रहा? किसी ने किया कभी कुछ? और युवराज सिंह को देखो, अभिषेक शर्मा दिया उसने आपको, शुभमन गिल दिए, वो प्राइवेट जाके कोचिंग कर रहा है, उसको चीजें समझा रहा है, सब कुछ कर रहा है। हमारे लोग क्या है, सिर्फ टीवी पे जाना, पैसा कमाना है, बोर्ड में ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहां पैसे आ जाए, बस यही कुछ ही है। हमारे लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, किसी ने एक बैट्समैन तैयार करके नहीं हमें दिया आज दिन तक। तो फिर बातें क्या करनी यार?
बातें क्या करनी है, सब बिल्कुल सब ठीक। कुछ खेल लिया, सब कुछ कर लिया, पीछे कुछ भी नहीं किया। यार मुझे हैरत हो रही है हारिस के ऊपर। हारिस विकेट कीपर जो है, उसके लिए यूसुफ साहब बैठे हुए हैं एक चैनल पे, उस पे कह रहे हैं यार इस पे जरा काम करने की जरूरत थी। ओ भाई 7 साल रहे हो आप क्या किया है? एनसीए में, क्या किया है आपने? वो बिल्कुल। बैठ के कह रहे हैं इस तरह से कि इस पे काम करने की जरूरत है, इसका ये फ्लो है, इसका ये फ्लो है, और पता नहीं किस किस के। मुझे वो तो तो ये हैरत होती आपने है वो यार तो कि सुना आपको होगा, वो तो ये भी कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी और फखर जमान को इंडिया के खिलाफ मैच रेस्ट करा दो, बिठा दो मैच। रेस्ट कर, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल कहा था कि आप भी उनके दिमाग से खेलो। बिल्कुल। अबे मतलब यानी क्या बात, पता नहीं यार, मेरे तो समझ नहीं आती भाई क्या है। बस ऐसे ही चल रहा है, बस तौसीफ भाई, ऐसे ही चल रहा है। क्या दुआ आप दुआ competition करेंगे, देख रहे हैं? दुआ करेंगे इंशाल्लाह। कॉम्बिनेशन क्या आपके पास देखें अब जिस जगह पे मेरे का श्रीलंका। अबू धाबी में मैच है शायद, जो है हमारा, और वो तो रन्स बनते हैं वहां पे अबू धाबी में, तो आपको लेकिन मसला पता है क्या है, तो सी भाई वहां ग्राउंड ओपन है, छतें वतें नहीं, ओपन है। वहां बॉल स्विंग भी, नया बॉल स्विंग भी ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई कॉम्बिनेशन फिर देखें ना, हम और आप बैठ के यहाँ पे खेले हैं, वहां जाके सब कुछ हुआ है, रहे हैं, हमें पता है ये। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं भी वहां रहा हूँ, आपसे मुलाकात भी मेरी जब आप नहीं खेले थे उसके बाद, उससे पहले हुई थी। तो जी जी जी। वहां पर मैंने देखा है सूखा, बिल्कुल सूखा होता है, इतनी गर्मी पड़ रही है, लोग पागल हुए हुए हैं गर्मी में। और हमने क्या किया वहां पे कि श्रीलंका ने, जब मैं तो अजहर महमूद साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा अजहर महमूद साहब ये आप, वो तो स्पिनर डाल रहे थे, आपने 4 पेसर डाल दिए वहां, किसने डाल दिए? वो गिरास आपको क्या बहुत जानदार लग रही थी? कहने नहीं मुझसे तो पूछते नहीं है यार, मैं हैरत में रह गया। वो बॉलिंग कोच हैं, उनसे पूछते ही नहीं है, कहते हैं मुझसे पूछता ही कोई नहीं है कि कौन से। मैंने कहा आप बताओ कौन से बॉलर्स खिलाने। वो वहां मतलब अजीब ही आलम है। और आज यहाँ कह दिया कि हमारे पास स्पिनर कोई नहीं है। तो ये चीजें भाई, अब सीधी बात है श्रीलंका के खिलाफ, अब भी हम कहते हैं भाई टॉप अपनी टीम से जाओ, उनकी टीम को देखो, अपनी टीम को देखो, और उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बनाओ। आप उठा के जो नहीं खेला हुआ होता उसको क्रूशल मैच में ला के डाल देते हैं, उसका भी काम खराब हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ आगे चल के अगर कुछ ऐसा सही वो हुआ तो ये सारों ने बाहर हो जाना है, जितने भी है ना, ये 3 4 5 आदमियों ने बाहर हो जाना है, ये तो फिर रहते नहीं। तो सीप भाई उनका क्या होगा, जो कह रहे थे बाबर और रिजवान कभी T20 में वापस नहीं आएंगे, अगर वो दोनों आगे तो उन लोगों का क्या होगा फिर? नहीं तनवीर देखो, मैं पता है क्या कह रहा था, मैं भी इसमें शामिल हूँ। किस चीज में शामिल हूँ, ये ऐसे नहीं शामिल हूँ। मैं ये कह रहा था, हम जब थे तब भी हमने कहा यार, कुछ लोगों को हमने कहा कि भाई आप, आपके पास कीपर नहीं है, आप ऐसे ही विकेट कीपर पार्ट टाइम लेके जाते हो, तो आप क्यों नहीं रेगुलर विकेट कीपर क्यों नहीं लेते आप? पता नहीं क्या रिजर्वेशन है सारों को। मैंने इनको ये कहा था, मैंने कहा ये लड़के जो आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, इनको चांस दे के देखो कि भाई ये क्या है। उसमें जो भी है टॉप किलर, टॉप के उस पे रन किए हुए हैं, सारा कुछ है। ये मिकी आर्थर से मैंने बात की थी जब थी। तो भाई नहीं करोगे ट्राई तो फायदा कुछ नहीं है। वो उम्रे उम्रे में गए हुए हैं लड़के, उनसे रेस्ट के लिए बोला गया कि भाई 2 3 लड़के थे कि आप रेस्ट कर लो, जिम्बाब्वे से हमारे मैच हैं। नहीं तैयार होते भाई साहब, कहते हैं नहीं नहीं हम होते। तो खेलेंगे। तो आप मुझे बताओगे किस तरह के लेकिन हम तौसीफ भाई वो प्रॉब्लम, करेंगे यार? तौसीफ और भाई जब आपको भी हमारे तो पता है ना क्या, आपको भी तो पता है ना लड़के कैसे खेलेंगे। उनको पता है कि यार हम रेस्ट के लिए करेंगे, उन दूसरों ने कुछ किया हमें बाहर कर देंगे। तो कोई कर गया तो हाँ एग्जैक्ट ठीक बात। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है ना, सर, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन, और अगले मैच की मैं जरूर दुआ भी करेंगे हम, और साथ ये भी करेंगे क्योंकि जो हालात लग रहे हैं ना, देखें श्रीलंका की टीम हल्की टीम नहीं है, वो तो है। हल्की नहीं है, बांग्लादेश हल्की के नहीं लिए है। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा खेल गया। और इसके वजह मुझे तो नहीं था कि बांग्लादेश इनसे जीत पाएगा। और 170 कर ये पाएगा। वो जाहिर है, देखिए इन सब ने अपनी टीमों पे काम किया है। वो क्या नाम है उसका, वो ऑलराउंडर जो है वो मेरे ख्याल वनडे का कप्तान था क्या, उसने आन के 30 35 बॉलों में रन कर शनाका, दिए। शनाका। चना का, चना का श्रीलंका। देखो उसकी उन्होंने 64 की काम है। किया है, किसको कहाँ यूज करना है, इन लोगों ने वो काम किए।
हम अपनी मस्तियों में लगे रहे, हम अपने उसमें रहे, ये नहीं होना चाहिए, इसको कप्तानी से हटाओ, उसको लाओ, इसको लाओ, इसको, हम यहाँ ये करते रहे। छोटी टीमों ने जाके, मैं तो कहता हूँ ये छोटी टीमें जो खेली है ना, आप इनको ही देख लो यार, ठीक है इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मगर नॉट बैड, इन्होंने बुरा परफॉर्म नहीं किया, अच्छी टीमों के बिल्कुल खिलाफ। सही है। एक 160 में अगर हमें 65 में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, तो भाई उनकी कामयाबी है यार। वरना तो इन टीमों को तो लोग ढूंढते हैं कि यार लाओ जरा हम इनको पहुंचाते हैं 200-250 करके ओमान तो शॉट करके। ओमान तो ले गया था, ओमान तो ले गया था इंडिया से मैच। सर ले गया था बिल्कुल। और दूसरे ये देखें, ओमान के लड़कों के आप भी जानते होंगे, आप तो मेरे ख्याल वहाँ आपकी वो है बर्थ है ना, नहीं, वो ओमान कुवैत में, कुवैत में। अच्छा, अम्मान जो है, वो अम्मान के लड़के इंडियन तो आ गए हैं अब, कराची के बड़े सीमेंट पे खेलने वाले लड़के हैं। कराची में, हाँ और जो ऐसे टॉप के माने, उनका कोच भी जो है वो कराची का ही है, तो मतलब बैटिंग कोच है वो लड़का, मुझे नाम, ये सब फटके मारने वाले इनके पास, दरअसल उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे ना, अब जाके उन्होंने कुछ ग्राउंड व्राउंड को किया है, वरना लेकिन उनका यहाँ इस तरह खेलना ना, मैं समझता हूँ कामयाबी है, और आगे चल के उन पे और काम होता रहेगा तो डेफिनेटली। और फिर यूएई की भी बात करूंगा, यूएई तो कहीं भी नहीं थी ना, यूएई के कहीं भी प्लेयर जो है वो एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो मतलब मार खा गए वो लोग वहां पर, वरना तो इन लोगों ने परफॉर्मेंस तो की। मतलब जिसका हम बार बार कहते हैं कि पहले 6 ओवर्स को देखो, यूं कि हर टीम दुनिया की इस वक्त 6 ओवर्स में, लेकिन ऐसे भी नहीं करो ना यार कि हमारी तरह मारी जा रहे हो और 5 विकेटें दे दी और 6 ओवर के अंदर, ऐसा भी नहीं। मतलब 6 ओवर्स को लोग कैच करते हैं, ये ओमान और इन सब ने कैच किए हैं यार, और ठीक ठीक 50-50 60-60 रन बनाए इन्होंने उसके अंदर। बिल्कुल तो तौसीफ भाई, मतलब ये कि लोगों ने काम किया, हम ही नहीं चक्कर में। उसी की बात करेंगे जी कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे, तौसीफ भाई, एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और आप तो पाकिस्तान के लिए खेला भी है। तो अब हमारे पास टीम तो यही है। उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि पहली गेम से अगर ये वाली गेम देखें हम, तो इम्प्रूवमेंट है? क्योंकि देखिए इस टूर्नामेंट में स्क्वाड तो बदलने नहीं वाला। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या पाकिस्तान को अब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए कि चांसेस बन जाएं? यार, हम तो वहां मौजूद नहीं है, देखें बात यह है, सिचुएशन को हम यहाँ से बता सकते हैं, अबू धाबी में ऐसा होता है, शारजा में ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, लेकिन जो वहां मौजूद हैं उनको ही नहीं पता कि हो क्या रहा है। वो आपका कोच कह रहा है कि ये पिचेस सही नहीं है, और भाई पिचेस ऐसी होती हैं शारजा में भाई, किसने कह दिया कि आप क्या, उसको समझ ही नहीं आ रही, वो तो घूम गया था एकदम, पहले ही टूर पे घूम गया था। और मुझे लग रहा है कि ये इसकी भी रवानगी होगी, जल्दी होगी, अगर इस तरह की इस तरह की कहते हैं कि अब ये इसकी भी रवानगी होगी, लेकिन जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया है कि वो खुद नहीं जाएगा, आप उसे कुछ देंगे, जैसे दूसरे हमारे 50 लाख रुपए लेके बैठे हैं, उनको निकाल ही नहीं पा रहे थे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसा। सब टीवी पे बैठे कॉन्ट्रैक्ट, आज वही बुराइयां कर रहे हैं, इन लड़कों की बुराइयां कर रहे हैं यार, खुदा का वही वोट का खाया है कुछ, थोड़ा बहुत त्याग करो, मत करो। आज मैं देख रहा था, ओहो, मुसीबत डाल दी यार, अल्लाह की कसम मुसीबत डाल दी। ओ भाई, इतना करोड़, मेरे ख्याल 2-2.5-3-4 करोड़ रुपए ले गए ये सब, किया दिया क्या, जीरो। अब ये है, देखें अब आ जाते हैं पॉजिटिव, हम पॉजिटिव ही रहते हैं और पॉजिटिव रहेंगे, हमारा मुल्क है, हमें करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, हम उस पर क्या डिस्कस नहीं करेंगे हम डिस्कस। आप ऐसी टीम बनाएं जो हम कहें कि यार बहुत अच्छी टीम बनाई थी, हम लोग कहें, सब कह रहे हैं कि स्पिनर लेके जाना चाहिए, दुबई में स्पिनर लेके जाना चाहिए, ये इनकी समझ नहीं आ रही है, 4-4-5 बॉलर लेके चले जा रहे हैं वहां पे इवेंट में हमारे। तो भाई इंडिया इतने लाया, वो जो इवेंट जीता वो, मतलब ये करेंगे तो कुछ होगा। रिसोर्सेज यही है पूरी प्रॉपर, अब ये ना कर दें खुदा का वास्ता के वहां श्रीलंका के खिलाफ भी वहां पे आकिब साहब या जो भी गए हुए कह देंगे हटाओ यार, इनको हटाओ, नया नए डाल दो, नए पे और प्रेशर डाल देंगे, किसी नहीं हो सकता है। उनसे भी हमारा काम खराब ना हो जाए। तो अभी ये भूल जाए कि हमने कोई नए लड़कों की कहानी मत करें, और ये जीतने के लिए आप एक प्रॉपर पूरी टीम बनाए। अब आप जब बाहर बैठे हुए लोगों को इतने दिन से लाके एकदम डाल रहे हैं, तो ये काम आप नहीं करना भाई, और पूरी टीम यहाँ पर खिलाओ जो आपको नजर आती है पूरी टीम। और इन
मैं तो कहता हूँ एक्सपोज करो भाई, जो आपके ग्रेट प्लेयर जिनके लिए कह रहे हैं ना लोग कि ये बहुत है, ये बहुत है, इनको एक्सपोज करो, इनको पूरा चांस दो। आप कहानियां तो बहुतों की खुल गई हैं, लेकिन अभी भी जाहिर सी है बात ना है। कुछ ना कुछ, तो एक्सपोज करो, आप खिलाओ पूरा इनको। बिल्कुल ठीक है तनवीर भाई, ओवर टू यू। यार भाई अब यही है कि जाहिर सी बात है गलतियां तो की हैं अभी, और गलतियां भी आप देखो मतलब जो एशिया की सबसे बड़ी टीम है उसके अगेंस्ट हमने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, ठीक है ना, जो कि हमें करनी चाहिए नहीं थी। अब आपका श्रीलंका से मैच है भाई, जिस तरह लेके टीम चल रहे हो उसी तरीके से चलो। और दूसरा, आप जो ऑपोजिशन होती है ना उसको देख के टीम बनाते हैं कि यार उनके उनके पास कैसे प्लेयर्स हैं, स्पिनर्स पे अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स पे अच्छा खेलते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे प्लेयर। अच्छा हमारे में मसला एक और है, हम जो है ना वो गलतियां जो जो बैट्समैन की जहां जहां गलतियां करता है ना, ये मतलब यानी उस हिसाब से हम गेंद करते ही नहीं है ना, उस हिसाब से हम बैटिंग करते हैं, ठीक है। अगर बॉलिंग करते हैं उनके अच्छे एरिया में बॉलिंग करते रहते हैं, बैटिंग करते हैं तो बस आड़ा उड़ी चलाते रहते हैं, ना सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं ना कुछ खेलते हैं, ठीक है। तो हसन नवाज को वापस लाओ भाई। हुसैन तलत मुझे नहीं समझ आ रही आप क्यों उसको वो खिला रहे हैं, ठीक है। फखर जमान मुझे नहीं समझ आ रही आप एज अ ओपन क्यों उसको लेके जा रहे हैं। साइम अयूब को जाने दें एज अ ओपनर, या अगर आप ये समझते हैं कि जी साइम अयूब अब बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा, आप उसको रेस्ट करवाना चाहते हैं, मसला ये है कि आप रेस्ट भी नहीं अब करवा सकते ना उसको, बैटिंग में कुछ नहीं रहा, बॉलिंग के चक्कर में उसको खिलाई जा रहे हैं। वरना आप उसको बॉलिंग से आप उसको टीम से ड्रॉप करके आप हारिस को ले जाते एज अ ओपन। आप मोहम्मद हारिस से, यार मुझे एक बात बताएं, बांग्लादेश के अगेंस्ट मोहम्मद हारिस ने तीसरे नंबर पे आके 100 किया, वो सोच रहा है मैं तीसरे नंबर पे कब खेलूंगा, ठीक है ना। तो आप उसको नीचे बैटिंग करवाई जा रहे हैं। उसके बाद हसन नवाज ने ओपन आके 100 किया हुआ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड में आपने उसको नीचे भेज दिया है। मतलब यानी कोई कोई समझ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अभी जिस तरीके से आप जो बेहतर समझते हैं वो खिलाएं। स्पिनर मैं बोल बोल के थक गए हैं, मेरा क्या, मैं क्या और लोग भी बोल रहे हैं कि भाई क्यों इब्रार और सुफियान एक साथ नहीं खेल सकते, मेरी समझ से बाहर है, क्यों नहीं खेल सकते, इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं खिलाया जाता। वो आप गलतियां करते हैं, ठीक है। तो मतलब हम अपनी गलतियों से, तो भाई आपके पास गलती का चांस नहीं है, श्रीलंका के अगेंस्ट गलती का चांस नहीं है। अगर मैच हार गए तो थैंक यू वेरी मच हो जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे। और अगर आप श्रीलंका से हार गए तो फिर आपकी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस रही पूरे टूर्नामेंट के अंदर। कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा कि यार आपकी बैटिंग ने कुछ किया, आपकी बॉलिंग ने कुछ किया, आपके कप्तान ने कुछ किया। जिस टीम का कप्तान, जिसकी T20 में जगह ही नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना दी, क्योंकि हेड कोच इस्लामाबाद का था। आपने बोला जी हेड कोच अगर अपनी टीम लेके आता तो हेड कोच अगर सलमान को मांग रहा तो सलमान को बना दो। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये सारा टीम का बेड़ा गर्क बाबर आजम और रिजवान को किसी तरीके से टीम से बाहर करना है, ये वो किया गया है। सिर्फ उन दो के चक्कर में ये सब कुछ किया गया है और कोई नहीं। अच्छी बदी यार टीम चल रही थी यार, मतलब यानी जब बाबर बाबर की कप्तानी में आपकी टीम फाइनल सेमीफाइनल खेल रही है तो क्या बुरा है। इस टीम के साथ वो बंदा सेमीफाइनल फाइनल में आपकी टीम को ले गया भाई, ठीक है। जिसके बारे में आप कहते हैं दोस्त यार, वो सारे दोस्त यार टीम के अंदर वो बाहर हो गया, बिल्कुल ठीक। सही है ना। तो हमने खुद अपने हाथों से टीम बर्बाद की है भाई। चले, जबरदस्त है तनवीर भाई एंड तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। वी कैन ओनली होप कि अच्छे रिजल्ट्स आए। ट्राई नेशन सीरीज भी हम जीते, उससे पहले भी बायलैटरल सीरीज में अच्छे रिजल्ट्स ही रहे अंडर सलमान अली आगा। तो लेट्स बैक आवर कैप्टन एटलीस्ट इस सीरीज में। दुआ ये करो एशिया कप के बाद सलमान अली आगा टेस्ट में होता है, टीम में होगा भी या नहीं होगा, ये तो सबसे बाहर कर देते ना सारे फॉर्मेट से। चलो, चले, थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज। थैंक यू।